वेलकम स्टूडेंट्स। आज कक्षा 10 द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि कुछ हमने द्विघात समीकरण की हेडिंग्स टॉपिक पहले बताए थे, आज हम एक टॉपिक नया आपके लिए लाए हैं और पहले टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लें कि पढ़ना आपको क्या है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको जब आपके लिए द्विघात समीकरण ज्ञात हो और उसका एक मूल ज्ञात हो यानी कि मान ज्ञात हो, ऐसी स्थिति में आपको कोई अज्ञात अक्षर होगा उसका मान निकालना, जैसे के का मान, जैसे इस सवाल में के का मान लिखा। ऐसे ही दूसरा टॉपिक पढ़ना, जब आपके लिए विविक्तिकर का मान ज्ञात होगा, विविक्तिकर का मान जैसे इसमें 88 है तो ज्ञात है, तो आपको ऐसी स्थिति में आपको किसी अज्ञात राशि का मान निकालना। इसके बाद आपको तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है। क्वेश्चन में लिखा होगा द्विघात समीकरण दिया है और उसके अलावा आपको उसमें लिखा रहेगा कि मूल बराबर है। ऐसी स्थिति में आपको मान ज्ञात करना, मूल बराबर की कंडीशन में मान ज्ञात करना, जैसे इसमें लिखा देखो, किसी अज्ञात राशि का मान निकालना। एक खास तौर से टॉपिक इसमें लाए हैं हम, ठीक है ना। इस वीडियो के अंतर्गत ये वाले टॉपिक आपको पढ़ना है। अब बिना देर किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों के पास चलते हैं, लेकिन आपसे कहना है वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आए। बीच में या निकाल कर वीडियो बिल्कुल ना देखिए, वरना आपको फुल नॉलेज नहीं होगी। रेगुलर हमारे साथ बने रहिए और सभी वीडियो को आप लोग देखिए, वरना ऑनलाइन क्लास का कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर किसी ने वीडियो मिस कर दी है तो इस वीडियो को देखने से पहले पहली वाली वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें द्विघात समीकरण आपको दिया है x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 और इसके साथ साथ मूल दिया है, एक मूल यानी कि x का मान 1 दिया है। तो वो कह रहे इसकी सहायता से k का मान ज्ञात करो। तो कभी भी ऐसा अगर मूल दिया हो तो इसका अर्थ यह है कि x का मान समीकरण में रखना है जहां पर x आपको दिखाई दे। जहां जहां आपको x दिखाई दे वहां वहां आपको उसके स्थान पर 1 रखना है। देखिए कैसे, जैसे कि इसमें यहां पर 1 है, x है, यहां पर x है तो 1 रखेंगे, लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण में रखने पर। यहां पर रखेंगे, पहले समीकरण को लिख लो ताकि गलत ना हो। अब रखेंगे जहां जहां x वहां वहां 1 का स्क्वायर, के बाहर है 1 प्लस 3 बराबर 0। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 बराबर 1 प्लस यहां पर k का बने होगा, k आएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको इसमें ऐड करेंगे, 4 प्लस k इक्वल टू 0। हमें k का मान निकालना था, पक्षांतर करेंगे, इस तरफ प्लस का है उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस का है, ब्रैकेट का यूज करना, कभी भी ध्यान रखना माइनस का चिन्ह आता है तो हमेशा आंसर ब्रैकेट में देते हैं। इस तरह से आपका इसका आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आपको खास तौर से सीखना है, ठीक है ना। जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो और सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है। इसमें x के 2 मान दिए, एक बार ये रखना है, एक समीकरण बनेगा, एक बार ये वाला रखना है, दूसरा बनेगा, है ना। और उनको सॉल्व करेंगे तो आपका a और b, इसमें 2 अज्ञात राशियां हैं, a है और b, इनके मान हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? इंपोर्टेंट। इसमें आपको विविक्तिकर का मान दिया है। किसका मान दिया? विविक्तिकर का। थोड़ा ध्यान देना, उनने विविक्तिकर का मान दिया है, हम अपने मन से लगाएंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। समीकरण आपका दिया है 3x² माइनस 4x माइनस k बराबर 0। इसमें हमें तुलना करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि विविक्तिकर के अकॉर्डिंग है। विविक्तिकर में a, b और c आता है। x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं
और अचल राशि को c कहते हैं। तो अचल राशि आपकी है माइनस के ब्रैकेट का यूज करेंगे। विविक्ति कर दिया है, विविक्ति कर आपको दिया है 88, विविक्ति कर को लिखते हैं d बराबर 88। अब इसी का हम फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 88। इसका हमने सूत्र लगा दिया। देखो विविक्ति कर का आपका फॉर्मूला इतना होता है, विविक्ति कर का आपका फॉर्मूला इतना होता है। अब इसका मान लगाएंगे, बी का मान आपका -4 का वर्ग -4, ए का मान आपका 3 और सी का मान आपका के बराबर 88। माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, 4 × 12 और के बराबर 88। इसका पक्षांतर करेंगे, इसका क्या करेंगे हम पक्षांतर, 12 के बराबर 88, पक्षांतर किया तो -16, -12 के बराबर, इसमें से इसे माइनस किया 2 और आपका 7, 72 बचेगा आपका। अब के बराबर 72/12, 12 × 72, आपका के का मान आपका 6 प्राप्त हो गया। कितना हो गया 6। बिल्कुल आसान था। ऐसे भी बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आपका ए का मान तुलना की, x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b, अचल राशि को c। जब विविक्ति कर का मान ज्ञात करना हो तो abc की तुलना कर लेते हैं। विविक्ति कर दिया था, हमने सूत्र लगाया, b² - 4ac बराबर 88 दिया था, सबका मान लगाया, -4 का वर्ग प्लस 16, इनका गुणा कर दिया, माइनस प्लस, 4 × 12, पक्षांतर किया, घटाया 72 प्राप्त हुआ, 12 का भाग लगाया, 6 बार कटा। इस प्रकार अपना के का मान इसमें आपको 6 प्राप्त हो गया। इस सवाल को नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम पढ़ते हैं। समीकरण 3x² - 4x - k बराबर 0 के मूल बराबर है, तो k का मान ज्ञात करो। इसमें आपका जो खास इसमें दिया हुआ है, मूल बराबर है, और जब मूल बराबर होते हैं तो विविक्ति कर का मान 0 के बराबर लेकर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। कैसा करते हैं 0 के बराबर, ये ध्यान रखना। जैसे ही उसमें लिखा मूल बराबर है तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है सवाल में। बहुत ही इंपोर्टेंट ये भी है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। फिर आगे लिखा के का मान ज्ञात करो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहले हमें इस समीकरण से एबीसी के मान निकालना है तुलना करके, और फिर हमें इस फॉर्मूले में रख देना है, तो स्वतः ही हमारा के का मान प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने समीकरण को लिखा 3x² - 4x - k बराबर 0। तुलना करेंगे, x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, अचल राशि को c कहते हैं, c बराबर -k। ऐसा आ गया। अब हमें लिखेंगे, चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, अतः b² - 4ac बराबर 0। सूत्र लगा देंगे। अब सभी का मान बारी बारी से, -4 का वर्ग, -4 पहले से था, a का मान 3, इनके बीच में निशान नहीं लगा तो गुणा का लगाएंगे, गुणा c का मान कितना है -k बराबर 0। माइनस का इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 16, 4 × 12 बराबर 0, लेकिन माइनस का माइनस में होगा तो क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे क्या जाएगा इसके साथ, देखो 4 × 12 माइनस प्लस के, पक्षांतर कर दो, 12 के बराबर -16, क्या हो जाएगा -16,
k बराबर आपका -16/12, चर चौके 16, 4 × 12, तो k का मान आपका -4/3। इस प्रकार हमारा k का मान आ गया। ये भी एक प्रकार है, काफी क्वेश्चन दिए हैं ऐसे, आपको समझना है। समीकरण दिया, तुलना करेंगे, क्यों? क्योंकि मूल बराबर हैं, तुरंत समझ जाना, विभक्तिकर का मान 0 के बराबर लेकर सॉल्व करना है। मान रख दिया a का, इस यहाँ पे b का, 4a का c का गुणा किया, सॉल्व किया, पक्षांतर किया, माइनस का हो गया, है ना। अब 12 का भाग दे दिया, 4 से कटा 4, 4 चौकी 16, 4 × 12, इस प्रकार -4/3 आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके लिए 2 बार मान रखना पड़ेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने आपको समझाया था, सिखाया था, x बराबर 2/3 एक मान दिया है और x बराबर -3 दूसरा मान दिया। समीकरण आपका इतना है, इसमें a और b अज्ञात हैं, इनके हमें मान ज्ञात करना है। तो जब भी दो राशियों के मान निकालना हो तो आपके 2 समीकरण बनेंगे। अगर एक राशि का मान निकालना हो तो एक समीकरण से आंसर आएगा। तो यहां पर जैसे कि पहला क्वेश्चन बताया था, उसमें मात्र x का एक ही मान दिया था, तो वहां पर k का मान निकलवाया था हमसे, एक बार में आ गया था। इसमें 2 बार करना पड़ेगा, 2 समीकरण प्राप्त होंगे आपके और दोनों को हल करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा। देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले सवाल को नोट करते हैं। इसमें लिखा है ax² + 7x + b = 0। ये समीकरण दिया आपका। अब x का मान सबसे पहले दिया है, x बराबर 2/3 समीकरण में रखने पर जहां जहां x है वहां वहां आपको 2/3 लगाना है। a इसकी जगह पे 2/3 और वर्ग है तो वर्ग प्लस 7 इसकी जगह पर 2/3 प्लस के b बराबर में 0। सावधानी पूर्वक करेंगे क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब भी बटे वाले हों, माइनस वाले हों, तो इन्हें बड़े आराम से करना, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ये हमसे गलत हो जाते हैं। a इसका वर्ग करेंगे 4 और 9 का वर्ग करें, 3 का वर्ग करेंगे 9, 3 का वर्ग होगा प्लस 7 दूनी 14/3 प्लस b बराबर 0। यहां पर बटे की स्थिति है, लासा लेंगे हम, 9 लासा आएगा, यहां पर सेम बचेगा 4a, 3 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 14 में करेंगे, 14 का 3 में कर दो, 14 एकम 14, 14 42, ठीक है ना। प्लस यहां पर बने तो 9 का होगा, इसमें 9b बराबर 0। 3 गुणा कर दो, 4a प्लस 42 प्लस 9b बराबर 0। इसका 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। क्रम से लिख लो, 4a प्लस 9b, इसको बराबर की उस तरफ भगा देना, माइनस के 42। समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार हमें अब पुनः इसी समीकरण में x बराबर हमें -3 लगाना है, तो लिखेंगे पुनः समीकरण में x बराबर -3 रखने पर, ध्यान से देखना, समीकरण आपका था ax² + 7x + b बराबर 0। x का मान आपका -3, जहां जहां x वहां वहां -3 वर्ग कर देंगे, 7 -3 प्लस b बराबर 0। अब इसका वर्ग आपका होगा 9, माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, 7 × 21 प्लस b बराबर 0। और सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 9b -21 प्लस b, 9a आएगा, b नहीं आएगा, a है ना इसके साथ, तो 9a -21 प्लस b बराबर 0। अब हम यहां से b का मान निकाल लेंगे, b बराबर आपका 21 प्लस का हो जाएगा
और -9a माइनस का हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 को हल करना है। समीकरण 1 और 2 को क्या करना है? हल। तो b का मान समीकरण 1 में लगा दो। b का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रखते हैं 1 में 4a प्लस 9b बराबर 21 नहीं है 42 है। क्या है? 42। 4a प्लस 9b बराबर 42। कै का? माइनस का। कै का है? माइनस का। ध्यान रखना। अब हमें जहां पर b लिखा है उस b की जगह पे हमें मान लगाना है b का, इसका। तो यहां पर हम मान लगाते हैं 4a प्लस 9 21 माइनस 9a बराबर माइनस की 42। 4a प्लस 9 का गुणा करेंगे 9 एकम 9 9 दूनी 18 माइनस के 9 नाम 81 हो जाएगा a बराबर माइनस के 42। अब a को a से सॉल्व करेंगे तो आपका प्राप्त होगा 77a, लेकिन माइनस का। माइनस के 42 तो था ही, उस तरफ जाएगा। माइनस का हो जाएगा 189। 42 माइनस 189, 42 भी माइनस का है। अब माइनस माइनस का है तो इसको हम ऐड करेंगे। 77a बराबर आपका हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो यह आपका आएगा 11 का 1, 1 हासिल आएगी, 8 और 1 9 और 1। एक आएगा कि 2, 1 हासिल जुड़ेगी इसमें तो 2 आ जाएगा। देखो 9 और 2 11 हासिल आई 1, 4 और 8 10, 4 और 8 12। मिस्टेक हो रहा है, यहां पर जोड़ के देख लो। 89 और 42, 11 1 12 1 13 हासिल आई 1 और 2। माइनस के 231 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। a बराबर 231 बटे 77, 3 बार कटेगा आपका, तो a का मान आपका 3 प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। अभी b का मान तो बाकी है। अभी तो हमारा a का मान निकला। किसका मान निकला? a का। b का तो अभी बाकी है, मैं निकालना है। एक बार पढ़ा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट डालना इस पे। सबसे पहले x का मान आपका दिया था 2/3 और पुनः x का मान दिया था -3। बारी बारी से समीकरण में रखने थे। समीकरण को नोट किया, x बराबर 2/3 रख दिया जहां जहां समीकरण में x था। सॉल्व किया, हल करते गए, एक समीकरण बन गया। पुनः x बराबर -3 रखा, जहां जहां x था -3। सॉल्व किया, इससे हमने b का मान निकाल लिया। फिर हमने b का मान समीकरण नंबर 1 में लगाया, सॉल्व करते गए तो हमारा a का मान आ गया। किसका आ गया? a का। किसका आ गया? a का। अब हमें निकालना है b का। तो a का मान समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे। a का मान कहां लगाएंगे? समीकरण 2 में लिखेंगे a बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 आपका कहां था? a था। b बराबर 21 माइनस 9a। जहां पर आपका a दिखाई दे रहा है वहां पर लगा है 3। जहां पर a दिखाई दे रहा है वहां पर कितना लगाना? 3। तो b बराबर 21 माइनस 9 इंटू 3, 21 माइनस 27 हो जाएगा। माइनस की 9 27, इसमें से इसे घटाएंगे तो b का मान हमारा प्राप्त हो जाएगा -6। b का मान कितना होगा? -6 प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है। इस प्रकार से हमारा b का मान भी आ गया। a का पहले आ चुका था 3 और b का आ गया -6। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट। इसको तो आपको जितने अधिक से अधिक बार देखें
और नोटबुक पर करें उतना कम है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ही आने वाला क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को नियमित रूप से देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि हर क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो सके और आप सरलतम भाषा में सीख सकें। चौथे क्वेश्चन के बाद कुछ ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो कि हमने फर्स्ट से 4 क्वेश्चन तक आपको समझाए हैं। तो क्वेश्चनों को बारी बारी से हम समझाते हैं, आप लोगों को स्वयं करना है। यदि समीकरण kx² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल आपका दिया है 2, तो यानी कि ये दिया आपका x का मान। किसका मान दिया? x का मान। तो x की जगह पर जहां जहां x लिखा हो वहां वहां 2 रखना और सॉल्व करना। तो k का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें समीकरण दिया x² प्लस kx प्लस 7 बराबर 0 के मूल बराबर है, यानी कि आपको b² माइनस 4ac बराबर क्या लगाना? 0, जिससे आपका k का मान आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी ऐसी b² माइनस 4ac लगाना है, क्योंकि मूल बराबर है, और हल करते जाएंगे तो k का मान निश्चित तौर पर आपका आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हल करना है। पहले गुणा करेंगे, स्क्वायर वाला आ जाएगा, x वाला आएगा, तुलना करने की तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चनों को करने के बाद फिर आपको 5वां क्वेश्चन करना है ना? तो इन क्वेश्चनों को कीजिए, फिर आप लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस क्वेश्चन को आपको करना है। 5वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक के जितने क्वेश्चन हैं सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है, बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको कई चीजें ये बताएगा कि कभी कभी जो समीकरण होता है, समीकरण ही डिस्टर्ब होता है। समीकरण को आपको बनाना पड़ेगा। तुलना तो बात की बात है, तुलना डायरेक्ट कर देते हैं बच्चे, गलत हो जाता है। तो पहले इस समीकरण को बनाना है, और जब आप लोग पूर्णतः इसको सही सही बनाएंगे उसके बाद हम कंपैरिजन करके, क्योंकि इसमें लिखा है मूल बराबर है, तो एबीसी का मान निकालना पड़ेगा। द्विघात समीकरण को जो राइट उसका रूप है सही, उस रूप में बदलना है, तुलना करना है, फिर आपको द्विघात समीकरण के सूत्र रो विभक्तिकर का सूत्र लगाना है और हल करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं सवाल नंबर 5वां, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपका समीकरण दिया x² के 4x प्लस के माइनस 1 प्लस के 2 बराबर 0, प्लस के 2 बराबर 0। अब इसमें दिक्कत क्या है? पहले तो दिक्कत समझो। जो x है वो ब्रैकेट के अंदर है, यहां पर k लिखा, यहां पर k प्लस 1 माइनस 1 प्लस के 2, तो यहां पर अपन को ये समझ में नहीं आ रहा कि x² का गुणांक है, तो हमें क्लियर हुआ, लेकिन x का गुणांक समझ में नहीं आ रहा और अचर राशि समझ में नहीं आ रही। तो पहले इस k का अंदर गुणा करेंगे। क्या करेंगे? k का अंदर गुणा, फिर सही क्रम में लिखेंगे, तुलना करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। देखते हैं, x² प्लस इसका अंदर गुणा करो 4kx, इसमें करेंगे k², इसमें करेंगे माइनस के प्लस 2 बराबर 0। अब यहां पर देखना है x² में गुणा है, नहीं देखा तो 1 का है। यहां पर x में गुणा किसका है? 4k का। x को छोड़कर, ऐसा नहीं कहना कि 4 मान लो, गलत हो जाएगा। x को छोड़ना है, जितने का भी उसमें x में गुणा है चिन्ह सहित वो लेना है। यहां पर देखो अचर राशि बहुत बड़ी है, अभी तक एक भी क्वेश्चन में ऐसी अचर राशि नहीं आई। यहां पर कुछ बच्चे k² मानेंगे, कुछ 2 मानेंगे, कुछ k मान लेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन ये पूरा है कि आधा अगर आप लोग लेंगे, अधूरा लेंगे, गलत हो जाएगा। यही तो इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें जो x का मान, x² की मान और जो अचर राशि, पहले इसकी सॉल्व करना है। इनमें गुणांक किसका है उसको सही सही ज्ञात करना है। इसमें यही गलत होता है कि हम गुणांक की मान गलत कर लेते हैं।
अब हम इनके गुणांकों को सही सही लिख पाएंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ए होता है, एक्स का गुणांक आपका बी होता है, और अचल राशि इसमें सी बहुत बड़ी है, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 ब्रैकेट में बंद कर देना, बहुत बड़ी दी है। यहीं से तो घबरा जाते हैं बच्चे, एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं आया, लेकिन इसमें बहुत बड़ा आया। पहले गुणा करना है, एक्स स्क्वायर वाला एक्स वाला अचल वाला पद अलग करना है, और उसके बाद फिर अपन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में लिखा था मूल बराबर है, क्या है मूल बराबर, तो हम अब सूत्र का इसमें प्रयोग करेंगे। चूंकि मूल बराबर है तो भाषा लिखेंगे मूल समीकरण के मूल बराबर है, अतः विविक्त कर d बराबर 0 लेना है आपको। विविक्त कर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान आपका 4 की स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस चिन्ह लगा, माइनस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 4 के स्क्वायर माइनस 4, a का मान आपका 1 और c का मान आपका के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 बराबर 0 लिखना नहीं भूलना है, बराबर 0 लिखना नहीं भूलना है। b का मान लगाया माइनस के 4, a का मान आपका 1 है और c का मान आपका पूरा लिखा जाएगा। अब इसे करना है अपन को सॉल्व। क्या करना है? सॉल्व करना है इसे, जरा ध्यान से देखना। तो इसका देखो दोनों का वर्ग होगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और k का वर्ग के स्क्वायर। यहां पर भी बच्चे गलत करते हैं, 1 का वर्ग कर देते, 1 का वर्ग ही नहीं करते। कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी सारी संख्याओं का वर्ग होगा, माइनस 4 का अंदर गुणा करो, चिन्हों का परिवर्तन होगा। देखो माइनस है 4k स्क्वायर प्लस का 4k और माइनस का आपका हो जाएगा 8, क्योंकि 4 का गुणा होना है, चिन्ह का भी, ए माइनस का, ए प्लस का, ए माइनस का, बराबर में 0 लिखना नहीं भूलना है। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो आपका 12k स्क्वायर बचेगा प्लस के 4k माइनस 8 बराबर 0। देखो इन सभी संख्याओं में 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग देने पर भाग दे दो, 4 का भाग लगेगा 12k स्क्वायर बटे 4, 4k बटे 4 माइनस 8 बटे 4 बराबर 0, ऐसा लिख दिया हमने। अब इस देखो 4 से कटेगा 3 बार, 4 से 1 बार, 4 से 2 बार, जितना बचा है उसको लिख लो, 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 2 बराबर 0। अब यहां से हमें गुणनखंड की सहायता से करना है, इन दोनों का गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 के ऐसे भाग 2 करो, घटाने पर आपका 1 बचे, के आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 3 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, कक्षा 9 की विधि से, गुणनखंड से। अब 3k स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 बाहर के लिखेंगे, इस 1 के स्थान पे हमने इतना लिख दिया, माइनस 2 बराबर 0, k का अंदर बना 3k स्क्वायर, 3k माइनस 2k माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में आपका 3k आया, k प्लस 1, देखो यहां से 3 बाहर, k बाहर, 1 k बचेगा, प्लस 3 के बाहर तो यहां पर 1 बचेगा। इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, माइनस का आएगा और 1 ले लो, जब कुछ कॉमन ना आए तो ए बी प्लस का हो जाएगा और ए बी प्लस का 2 आ रहा है, इसमें कुछ कैसे नहीं आ रहा, माइनस का 2, 1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, माइनस का 2 आ रहा था, माइनस चिन्ह और 2, ठीक है ना, माइनस चिन्ह और 2। जब अगर नहीं आता तो फिर 1 लेते हैं, यहां पर आ रहा है 2, k प्लस 1 बराबर 0, एक सा है k प्लस 1, यहां के आगे वाला 3k और इसके आगे वाला 2 बराबर 0।
पहला कोष्टक 0 के बराबर, k प्लस 1 बराबर 0, तो आपका k का मान -1 प्राप्त हो गया। एक आंसर आ गया। एक आंसर इससे निकलेगा, यदि 3 के -2 बराबर 0, 3 के बराबर 2, तो k का मान आपका आ जाएगा 2/3। दूसरा मान आपका इससे प्राप्त हो गया। इस प्रकार आपका k के दो मान प्राप्त हुए। दो भी हो सकते हैं, अगर 3 घात का बनता तो 3 भी हो सकते थे, 1 घात का बनेगा तो 1 होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पहले समीकरण को गुणा करके बनाना है, x² x और अचर राशि के रूप में तुलना की। उनने कहा मूल बराबर है, तो विभक्तिकर का मान हमने 0 ले लिया, ये सूत्र है इसका। सभी के मान लगाए, हल करते गए, 4 का भाग लगाया, द्विघात समीकरण फिर से बन गया। अब हमने गुणनखंड की सहायता से किया, क्योंकि हमें k का मान निकालना था। तो 3 दूनी 6, 2 और 3 इसके फैक्टराइज आए, गुणनखंड आए, अंदर गुणा कर दिया, 2 2 में कॉमन लिया। यहां पर माइनस का 2 कॉमन आना था, तो k प्लस 1, 2 बाहर निकल जाएगा ना, माइनस माइनस चिन्ह बाहर निकल गया। एक साथ आई एक बार, यहां से पहले कोष्टक को 0 के बराबर किया, k का मान -1 प्राप्त हुआ। दूसरे कोष्टक को 0 के बराबर किया, k का मान आपका 2/3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपके पांचों क्वेश्चन हो गए। अच्छे से आपको करना है, 2 3 बार वीडियो को रिप्ले करके देखिए, ठीक है ना। कुछ इसमें जारी रहा आपको मिल ही रहा है। अधिक से अधिक बार आप लोग देखिए इसको, ताकि आप लोग सीखें और आपके जो मन में संकोच होती है, करने का जो डाउट होता है मन में, वो आपका दूर हो। हमारा प्रयास हमेशा आपको सिखाने का ही रहेगा। अगले वीडियो के साथ फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग 2 या 3 बार इस वीडियो